हेलो एवरीवन। गुडविल के अंदर आज हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की कि गुडविल की वैल्यू हम सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना है तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं आपके अभी आपके फॉर्म के, ये और कितने साल तक आगे सेम ऐसे ही प्रॉफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जितने साल तक आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल आने वाले समय में, वो होते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब नया टर्म क्या है? नया टर्म है सुपर प्रॉफिट। हमें ये समझना है सुपर प्रॉफिट क्या होता है सबसे पहले। तो देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। आपका बिजनेस, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी जो फर्म है और जो उसी सेम इंडस्ट्री में मार्केट के अंदर और भी फर्म्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में किसी कैटेगरी में कितना प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं दूसरी इंडस्ट्रीज, और अगर आपका फर्म जो है उसी सेम इंडस्ट्री में उनसे ज़्यादा अगर अर्न कर रहा है, उन लोगों से ज़्यादा अर्न कर रहा है आपका बिजनेस प्रॉफिट अगर, तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। कैसे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर एक्चुअल प्रॉफिट, आपके फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि सेम ही बिजनेस में और जो लोग हैं और जो फर्म्स हैं सेम इंडस्ट्री में, वो कितना अर्न करते हैं नॉर्मली, कितना कैपिटल लगाने पर इस बिजनेस में कितना रिटर्न आ जाता है, इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे कितना आपने कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इस तरीके के बिजनेस में इतना कैपिटल लगाने पर कितना रिटर्न आता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा आप कमा रहे हो ना, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा कमा रहे हो, उसे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट को आपको नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन लिया मैंने, इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज। अब यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4 ईयर परचेज। ठीक है, ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,50,000। बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल लगा रखा है? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली इस तरीके के बिजनेस में 15% का रिटर्न रहता है। मतलब जितना कैपिटल लगाओगे उस पर 15% रिटर्न आता है, उस पर 15% लोग कमा रहे हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो आपके बिजनेस ने कमाया है वो है 40,000 रुपीज। कैलकुलेट गुडविल। तो पहले तो ये डिटरमाइन करो कि क्या कोई सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट होने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगा रखा है, मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली कितना रिटर्न रहता है। तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने 1,50,000 रुपीज की कैपिटल लगा रखी है और नॉर्मली 15% का रिटर्न रहता है। तो इस हिसाब से 22,500 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन आपने जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है, आपने जो एक्चुअल कहूं या मैं एवरेज कहूं, वो 40,000 रुपीज कमाया है। यहां पे लिखा हुआ है 40,000। तो नॉर्मली 22,500 रुपीज अर्न करना चाहिए, जितना आपने कैपिटल लगा रखा है उस हिसाब से, 15% रिटर्न के हिसाब से। लेकिन आपके बिजनेस ने कितना कमाया? 40,000, काफी ज्यादा कमाया नॉर्मल से। तो इस डिफरेंस को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं कि ये बिजनेस जो है सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल कितना कमा लिया, दैट इज 40,000, माइनस नॉर्मली कितना कमा लेते हैं इस तरीके के बिजनेस में। 1.5 लाख रुपए लगा रखा है, 15% के हिसाब से 22,500 रुपए कमाने चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट आपने कितना ज्यादा अर्न कर लिया नॉर्मल से। एक्चुअल में से नॉर्मल घटा दो, पता चल जाएगा। यह आ जाएगा आपका 17,500 रुपीज, 17,500 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप पहले तो ये पता चल गया कि ये जो बिजनेस है ये सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि सुपर प्रॉफिट आए ही ना, जो एक्चुअल है वो कम हो और नॉर्मली इससे ज्यादा लोग कमा रहे हैं। इस केस में सुपर प्रॉफिट होता ही नहीं है ना, माइनस में आ जाता। सुपर प्रॉफिट होता नहीं तो गुडविल भी नहीं होती, कोई गुडविल नहीं ला जाती।
लेकिन यहाँ पर फिलहाल सुपर प्रॉफिट आ रहा है 17,500। अब क्या करना है, अब आपको गुडविल निकालनी है। और गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। और क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 70,000 रुपीज, 17,500 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये है आपका गुडविल की वैल्यू। हमने क्या करा, ने सबसे पहले देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस के अंदर कितना है, कैसे निकाला हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करके, कि कितना बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखा है और उस पर कितना नॉर्मली रिटर्न रहता है। तो आपने देखा कि 22,500 रुपये नॉर्मली इस तरीके के बिजनेस में रिटर्न रहता है। फिर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअली एवरेज गिवन होता है कि आपने एक्चुअली कितना अर्न करा, आपने 40,000 अर्न करा। तो ऑब्वियसली नॉर्मल से आपने ज्यादा अर्न करा, तो नॉर्मल से जितना ज्यादा अर्न करते हैं ना उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट कर लो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो यह है गुडविल की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था कि कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो, आपको एक बैलेंस शीट गिवन हो या कुछ अलग इंफॉर्मेशन गिवन हो और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ जाए। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालेंगे और उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो आप, या इसकी कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या क्या यूज करेंगे। आपके पास दो अप्रोचेस हैं, आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज कर सकते हैं और आप एसेट साइड अप्रोच यूज कर सकते हैं। दोनों से ही आंसर, कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर सेम ही आता है। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच अगर यूज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल्स जो बिजनेस बैलेंस शीट के अंदर दी होती है प्लस रिजर्व्स में से सब्सट्रैक्ट कर दो गुडविल, अगर कोई बैलेंस शीट में लिखी हुई है एसेट साइड पर तो माइनस कर दो सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट्स जो एसेट साइड पर लिखी होती हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, याद रखना मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की नहीं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दो। अगर आप एसेट साइड का अप्रोच करते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ऑल एसेट्स, एसेट साइड का टोटल ले लो एक्सेप्ट उनमें से क्या क्या नहीं लेना, गुडविल अगर बुक्स में लिखी हुई है बैलेंस शीट में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कोई फिक्टिशियस एसेट लिखी है तो इनको नहीं लेना। तो सारे एसेट्स इनको छोड़ के माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, आउटसाइड की जो लाइबिलिटी है। ठीक है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल। तो बाहर की जो लाइबिलिटी है, जो बाहर फर्म को पे आउट करना है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी घटा दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब एक नोट याद रखना, या तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी होंगी या तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी होंगी। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करते हो, तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, उसको ऐड कर लेंगे सिंपली। अगर आप एसेट साइड ले रहे हो तो एसेट्स के अंदर उनको इंक्लूड कर लो। ठीक है, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं मानते, इसलिए उसे लेते नहीं है। ठीक है, अब बात यह आती है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ना लिखा जाए कि इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं, अगर क्वेश्चन खुद बता दे ट्रेड है या नॉन ट्रेड है तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पता कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है और कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर कुछ भी ना लिखा जाए इन्वेस्टमेंट को लेके तो आप हमेशा क्या एज्यूम करना, आप एज्यूम कर लेना कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो उस हिसाब से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। ठीक है, उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, उससे समझते हैं कि गुडविल क्या आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट इसकी हमें जरूरत पड़ती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मली 10% का रिटर्न रहता है। तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाए तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे कि इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। और नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट पता है तो आप दोनों का डिफरेंस लेके सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। कैलकुलेट गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 3 years परचेज है। तो इसके अंदर बस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाए तो बाकी का सारा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बैलेंस शीट दे रखी है आपको, इससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। तो लायबिलिटी साइड पे क्या दे रखा है, कैपिटल्स श्याम और सुंदर का 5 लाख 5 लाख 10 लाख, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है श्याम और सुंदर 2-2 लाख का 4 लाख। उसके बाद रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000, टोटल 23,000। ऐसी एसेट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स ये नहीं बताया कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक।
तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कैपिटल लेने हैं और फिर लेने हैं रिजर्व्स। तो कैपिटल्स का देखो कितना आ रहा है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, कैपिटल का बैलेंस हो 10 और प्लस 4, 10 लाख प्लस 4 लाख, तो 14 लाख तो कैपिटल है, 14 लाख तो कैपिटल है, प्लस रिजर्व्स है 3,40,000, 3,40,000, ठीक है। माइनस क्या करना है, गुडविल अगर बुक्स में लिखी है तो, अब देखिए यहां पर एसेट साइड पर कोई भी गुडविल नहीं लिखी हुई तो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कोई फिक्टिशियस एसेट लिखा है, तो अब एसेट साइड पर कोई भी मुझे फिक्टिशियस एसेट नहीं दिख रहा, कोई भी एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं दिख रही, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की दी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो मैं मान लूंगा ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। तो 1 लाख रुपीज का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। इस हिसाब से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 16,40,000। सिमिलरली आप, मैंने ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगाया, अगर आप एसेट साइड अप्रोच भी लगाते तब भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आता। देखो कैसे, एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स लेने हैं एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। अब क्वेश्चन के अंदर गुडविल तो है ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख रुपीज का, तो सारे एसेट्स ले लो सिवाय इसके। तो एसेट साइड का टोटल कितना है, 23 लाख। अगर 23 लाख में से इस इन्वेस्टमेंट 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को छोड़ दूं तो सारे एसेट्स बच गए 22 लाख के, ठीक है। टोटल 23 लाख का है, लेकिन उसमें से आपको नहीं लेना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आपका 23 लाख में से अगर 1 लाख आप नहीं इंक्लूड करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा 22 लाख। और 22 लाख में से आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करना होता है। अब ये तो कैपिटल है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, रिजर्व्स फॉर्म का ही होता है। आउटसाइड के कौन कौन से हैं, ये हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, किसी को पे करना है बाहर, बिल्स पेबल पे करना है आउटसाइड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपने अभी तक पे नहीं करे, ये भी आउटसाइड द फॉर्म किसी को पे होना है, तो ये आउटसाइड के लाइबिलिटीज हैं, इनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देख लेते हैं जरा कितना कितना है, 4 लाख, 1 लाख एंड 60,000। तो 4 लाख सब्सट्रैक्ट करना है, 1 लाख भी सब्सट्रैक्ट करना है एंड 60,000 भी सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5, 17, 16, 40, तो ये आ जाएगा आपका 16,40,000। तो चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालते, चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से निकालते, सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता चल गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हम क्या करेंगे, अब यहीं पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करके आप क्या निकालते, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो आता वो 16,40,000 का 10% दैट इज 1,64,000 आता, ठीक है। अब देखना है कि क्या कोई सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया उसमें से नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था, जैसे कि कितना होता प्रॉफिट नॉर्मली, उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि 4 लाख रुपीज अर्न करा है इस बिजनेस ने, तो 4 लाख में से अगर मैं नॉर्मली 164 होता, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट होता, लेकिन इस बिजनेस ने, इस फर्म ने 4 लाख रुपीज अर्न करा, काफी ज्यादा अर्न करा नॉर्मल से। तो नॉर्मल से जितना ज्यादा अर्न करते हैं उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, और सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका, इसका निकलेगा 2,36,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट 2,36,000 निकलेगा। अब गुडविल की वैल्यू निकालनी है, तो गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल निकलता है सुपर प्रॉफिट दैट इज 2,36,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो, क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3, ठीक है, 3 दे रखा है। तो 2,36,000 इंटू 3 कर दो, 7,08,000, 7,08,000 रुपये आपका गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड
सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल कैसे निकलेगी, अगर कोई सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है तो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लो, गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्ट करता हो, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट मान लो 10,000 है, लेकिन आपके फॉर्म ने एक्चुअल में जो प्रॉफिट अर्न करा वो मान लो 7,000 अर्न करा, तो क्या कोई सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट करती है? नॉर्मली इस तरीके के जितने भी बिजनेस हैं, जो बिजनेस आपका है वो नॉर्मली 10,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस कितना अर्न कर रहा है? 7,000, नॉर्मल से भी कम अर्न कर रहा है। तो नॉर्मल से भी अगर कम अर्न कर रहा है तो ये कोई सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, कोई भी सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सुपर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलेगी भी नहीं। तो इस केस में गुडविल कितनी आएगी? निल आएगी। ठीक है, गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं कोई गुडविल, नॉर्मल से भी नीचे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये तो था क्वेश्चन, और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने देखा था सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा बेटर है, सुपीरियर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड हमेशा गुडविल, उसमें गुडविल जब भी आप निकालोगे तो गुडविल निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट्स का एवरेज लेके उस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर देता है। जबकि सुपर प्रॉफिट क्या देखता है कि क्या रियल में कोई गुडविल है भी मार्केट के अंदर। सिर्फ प्रॉफिट कमा लेने से ये नहीं पता चल जाता कि मार्केट के अंदर आपकी गुडविल है। आप नॉर्मल जितना सब लोग कमा रहे हैं या नॉर्मली जितना अर्न करना चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि हाँ मार्केट में गुडविल है, और वही आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताता है। बेसिकली सुपर प्रॉफिट वही है, नॉर्मल से कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। और क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया भी हो सकता है, और अगर नहीं दिया तो फिर आपको एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।